तो उसका वे अनुगामी हो जाते हैं, अनुपालन करने लगते हैं। तो ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहब के इस पारक सिद्धांत के मानने वाले, जानने वाले और इस क्षेत्र में भी काफ़ी लंबे समय से हैं। जो प्रारंभ में थे वे आज अपने इस शरीर, नश्वर शरीर में नहीं है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आज भी है और तीसरी पीढ़ी भी लगभग है, पर वो थोड़ा कम पड़ गया है और पीछे तो और कम पड़ जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ठीक है, सद्गुरु कबीर साहब वास्तव में कबीर पंथ में कबीर साहब की इस पारक विचार को स्वीकार करना सामान्य की बस की भी बात नहीं है। ये तो बहुत ऊंची क्लास की बात है, जबकि लोग प्राइमरी कक्षा में ही पढ़ते पढ़ते अपनी जीवन व्यतीत कर देते हैं। तब कहीं जाकर उनका विचार कुछ परिष्कृत होता है, संशोधन होता है, और जब पारसी संत जब मिल जाते हैं तब उनके विचारों में परिवर्तन होता है। तब कुछ लोग फिर उसको अनुगामी हो जाते हैं, अनुकरण करते हैं, भक्त बनते हैं, गुरु शिष्य की परंपरा में लग जाते हैं। तो ये ऐसे होते क्रमशः होते होते मठों का, मंदिरों का निर्माण आज भी चल रहा है, पहले भी चला, और उसको स्थायी रूप देने के लिए ही वास्तविक में मठ मंदिर का निर्माण होता है। समय परिस्थिति में क्या हो जाए, मानने वाले ही ना हो तो अपने घर में पदार्पण ना कराएं, तब कहाँ होगा। तो उसके लिए उन विचारधारा को मठ मंदिर, इसीलिए तो वहाँ तो संत रहेंगे उनके, और संत ना रहे, मान लो जब वो भी कमी होता चला जा रहा है तो भक्त रहेंगे, वो आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, पर विचार धारा जो है ये समाप्त नहीं होगा। तो ये ऐसा है, तो चल रहा है। ऐ मित्र तुमको क्या हुआ, ऐ मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं, ऐ मित्र तुमको क्या हुआ, सत्संग में आते नहीं, किसने तुमको मारा नजारा, किसने तुमको मारा नजारा, ज्ञान क्यों भाते नहीं। संतजन ये निवेदन करते हैं कि ये भाइयों सत्संग में आइए। अभी सत्संग का प्रसंग पर काफ़ी विस्तार से राम लखन साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। तो सत्संग में हमें साधना, भक्ति, शांति, जीवन में उपयोग करने वाली बहुत सारी बातें, ये सब हमें वहाँ शिक्षा मिलती है। संतों ने कहा भी है, साचो उपदेश देतु, साचो उपदेश देतु, भली भली सीख देतु, साचो उपदेश देतु, भली भली सीख देतु, समता सुबुद्धि देतु, कुमति हर तू है, भावहु भगति देतु, प्रेम की प्रतीति देतु, अधूरा भर तू है, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चर तू है। संत जन जग से कुछ लेत नाही, संत जन निस दीन देवो भूकर तू है। संत जन का ये गोस्वामी जी भी ने कहा है, संत विटप सरिता गिरधरणी, संत विटप सरिता गिरधरणी, परहित है तो इन्हन की करणी।
ये चारों पांचों शरीर धारण जो किए हुए हैं, संत विटप वृक्ष, संत विटप सरिता नदी, संत विटप सरिता गिरी पर्वत धरणी या पृथ्वी, ये सब परोपकार के लिए ही इनका जीवन होता है, उपयोग होता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, शास्त्रों में कहा गया परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ इदं शरीरम। शास्त्रों ने पुकार पुकार करके कहा है और संत जन भी यही सब बात कहते रहते हैं। तो बस जो समझ जाते हैं अब वो अपने जीवन पार कर लेते हैं, और जो ना समझ है तो उनसे तो हमें बोलना ही नहीं, कहना नहीं, उससे दूर हट जाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बोलत बोलत बाढ़ विचारा, जो बोलिए सो पड़े विचारा। जो विचार में आए, संगत में आए, अच्छी बात लगे, भली बात लगे, हितकारी बात लगे तो उन्हें हमें ग्रहण भी करना चाहिए और वैसे ही बात दूसरों को भी कहना चाहिए, पर विवाद नहीं करना चाहिए। पर बोलते बोलते विवाद भी खड़ा हो जाता है, रुकना नहीं चाहते। हमारी बात अगले वाला व्यक्ति काट रहा है तो हम बड़े हार रहे हैं, लगता है कि हमें ठेस लगता है अपने अभिमान पर, तो हम उनकी बातों को फिर पुनः काटते हैं, कहीं का और उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं। तो ऐसे बोलते बोलते बिगाड़ बढ़ता है। वो सदगुरु कबीर साहब बोलने के तरीका भी बतलाते हैं कि बोलत बोलत बाढ़विकारा, और जो बोलिए सो पड़े विचारा। जो विचार में है वही बात बोलिए, सत्य हो, मीठा हो, मधुर हो, ऐसी वाणी हमें बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब और साथी में कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। बोल तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पर लोग जो है अनावश्यक, कहा भी गया है द्वाभ्याम तृतीयो न गच्छामि राजन। दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो उसमें तीसरे व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए, बगल हो जाना चाहिए, दूर बैठ जाना चाहिए। वो उनकी बात समाप्त हो जाए तब आप आइए। ये अन्यथा यदि चले भी गए तो चुप मौन हो जाइए, शांत रहिए, बैठ जाइए, खड़े रहिए। पर उसके जो तर्क वितर्क जो भी बातें कर रहे हैं, आपसी बातें कर रहे हैं, उनमें आप शामिल मत होइए, चुप शांत खड़े रहिए। पर लोगों में रहा कहाँ जाता है, वो उनके पास पूर्ण ज्ञान होता नहीं। सदगुरु कबीर साहब इसी बोलत बोलत बाढ़विकारे में अंतिम में कहा कहि कबीर अर्ध घट डोले, पूरा हो विचार ले बोले। कहि कबीर अर्ध घट डोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घड़ा जो है जब पूर्ण भरा होता है पानी से या किसी वस्तु से, तो वो छलकता नहीं है, उसमें जगह नहीं छलकने का, वो शांत स्थिर हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो विद्वान जन है, गुणी जन है, संत जन है, सज्जन जन है, विवाद में नहीं पड़ते। अच्छा भैया आपकी बात सही है, कुछ बात कह देते हैं, दो चार बात कह देते हैं, समझ आ जाए तो न समझने की स्थिति में विवाद करना चाहता है तो शांत हो जाते हैं। अच्छी बात, आपकी बात भी सही है, ये सज्जनता है। परंतु उद्दंडता अपने भी तरफ से जब हो जाती है तब टकराव होता है। तब जब कभी भी ऐसे शास्त्रार्थ या विवाद हुआ है अनपढ़ लोगों से, अज्ञानी लोगों से, तो ज्ञानी जन ही हार जाते हैं, ये प्रमाण है। और वो और अधिक हुआ तो डंडे से बात करने लगते हैं, उनका वो भी तरीका है। तो भगवान भी खुदा भी नंगा से डरता है, कहावत भी है। तो इसलिए हमारा यह जो तो संत मिलते हैं तो दो ही वचन कह दीजिए, वो बात समझ में आ जाती, सज्जन लोग समझ जाते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा विचंदा बढ़ाने का, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े नहीं समझ जाते हैं सज्जन जन। और मूर्ख सो रही है झक मारी, और मूर्ख सो झक मार करके मारे चुप होकर के रह ही जाना चाहिए। पर विवाद किसी स्थिति में
नहीं करना चाहिए। तो दो व्यक्ति बोल रहे हैं उसमें हमें नहीं पहुंचना चाहिए। हुआ ऐसा कि राजा भोज जो है अपने महल में